नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ टू DFL फैमिली। DFL में बस बात की जाए, एशियन पेंट एक बहुत दिग्गज कंपनी है और इसमें हमें ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 25% के आसपास करेक्शन देखने को मिल चुकी है। और रशिया यूक्रेन के वजह से गैस मार्केट में जो अफरा तफरी है, इसी की वजह से गैस बहुत सारे लार्ज कैप है जो अभी के टाइम में मिड कैप और स्मॉल कैप की तरह गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसी बीच में गैस बात की जाए एशियन पेंट की, एक बहुत ही अच्छा पिक हो सकता है। बात की जाए एशियन पेंट के बिजनेस मॉडल की, तो बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिलता है। और पेंट इंडस्ट्री की याद रखिएगा, ये सबसे किंग कंपनी मानी जाती है। तो जी हाँ गैस, मुझे लगता है कि इस गिरावट में आपको पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज कुछ कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं। और इसके पहले जो क्रूड के प्राइस बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से आने वाले कल में मार्जिन का जो इशू हो रहा है कितना हद तक प्रॉमिसिंग हो सकता है। इसके पहले कंपनी ने क्या था फेस किया था, नहीं किया था, टूट के प्राइस कहाँ पे जा सकता है। अगर आपने 3,3227 के आसपास लिया है तो क्या फर्दर इधर पे माल उठाना चाहिए, फिर फर्दर और भी गिरावट का वेट करना चाहिए। मैं अपना अनबायस कमेंट्री देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर आप देखें, आज हमें 5% का फॉल देखने को मिला। स्टार्टिंग के दौर पे बात की जाए तो जी हाँ 6% के आसपास फॉल हमें होता हुआ देखने को मिल रहा था। 2662 के आसपास हमें लो देखने को ज़रूर मिल चुका है। तो जी हाँ मैं बताऊंगा कि देखने का नज़रिया एशियन पेंट को लेके क्या होना चाहिए। तो जी हाँ 3600 का स्टॉक है अभी के टाइम में, हमें 27 के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्या दोस्तों कंपनी का दी एंड है? इसका आंसर है नहीं, बिकॉज मार्केट में हमेशा याद रखिएगा, जो कंपनी बिजनेस मोड क्रिएट करती है, जिनके पास प्राइसिंग पावर होती है, उनका भी एक बैड फेस होता हुआ देखने को ज़रूर मिलता है। और एक बार जब सुनामी जो लहर है, पैनिक, वो अगर ठीक ठाक जाता हुआ देखने को मिलता है तो जी हाँ गैस, उसी रफ्तार से आने वाले कल में हमें रिकवरी देखने को भी ज़रूर मिल सकती है। मार्केट में दोस्तों अगर आप 1 साल से आए हैं, 6 महीने से आए हैं, तो एकदम स्वाभाविक सी बात है, पैनिक होगी। बट दोस्तों इधर पे मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म अगर आप नजरिया रखते हैं आने वाले 3 साल 5 साल के लिए, तो यही पैनिक दोस्तों आपको आने वाले कल में ग्रिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। बिकॉज कंपनी वही है जबकि पैसे बचाएं और पैसे बढ़ाए भी। तो जी हाँ गैस, सिर्फ और सिर्फ वाइट डे की जो जर्नी से आप इसको अचीव मत करिएगा, बिकॉज ऑल टाइम हाई से ये अच्छा खासा गिर चुका है 20% 25% के आसपास। लेकिन इधर पे क्या रिटर्न प्रोफाइल हमें देखने को मिल रहा है। और एशियन पेंट ने दोस्तों इसके पहले भी चैलेंजेस कैसे फेस किए हैं उसको भी डिस्कस करना ज़रूरी है। आप देखें, इतना फॉल होने के बावजूद भी एशियन पेंट ने अभी तक पूरे 1 साल में 15% पैसे बना के दिए हैं। तो जी हाँ गैस, बहुत ही पुराने अरसे से हम लोग एशियन पेंट को होल्ड करते हैं। तो जी हाँ गैस, जो ही प्रॉफिट इधर पे हुआ था, ऑफकोर्स उसमें डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रहा है। और दोस्तों लॉस में आने के लिए हम लोग को अभी भी एशियन पेंट को अच्छा खासा गिरना ज़रूर पड़ सकता है। तो जी हाँ गैस, ध्यान रखिएगा, जो न्यूबी है, जो न्यू कमर है, उनको काफ़ी पैनिक होता है। बिकॉज मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि बिजनेस इस द कि बिजनेस सही रहेगा, आने वाले कल में आपको बिल्कुल डर नहीं रहेगा। आपको अच्छे से पता है कि बिजनेस करती क्या है, कंपनी करती है क्या। आपको लगता है पेंट करना लोग बंद कर देंगे? इसका आंसर नहीं, बिकॉज आने वाले कल में गैस पेंट की डिमांड ऑफ कोर्स हो सकती है। जिस सबसे रियल एस्टेट बूम करेगा, पेंट इंडस्ट्री अपने आप में ही एक साइलेंट मल्टीबैगर के रूप में देखने को जरूर मिल जाती है। अगर आप देखें लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न, इतना जो उठा पटक हुआ है, इसके पहले क्या नहीं हुआ? इसके पहले भी गैस 2008 की मंदी में कंपनी का शेयर प्राइस 60% टूट चुका था। और उसके बाद एकदम अप ट्रेंड रैली हमें देखने को मिली। 2020 में भी ऐसा कोई बड़ी फॉल हमें देखने को नहीं मिली थी। और उसके बाद इसने लाइफ टाइम हाई टच किया था। बट अभी के टाइम अगर आप देखें, जितना बड़ा मल्टीबैगर ध्वस्त होता हुआ देखने को जरूर मिल चुका है। तो जी हाँ गाइस, ध्यान रखिएगा, दो तरह के लोग मार्केट में होते हैं। सबसे पहले जो बिजनेस को फोकस करते हैं, और दूसरा गाइस जो प्राइस को फोकस करते हैं। अगर आप बिजनेस को फोकस करते हैं, आपको अच्छे से पता है कि एशियन पेंट की बात की जाए, बर्जर की बात की जाए, कांसा एंड एरोरा की बात की जाए, उनका डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाला है। मार्केट में अभी के टाइम में अफरा तफरी है। बिकॉज जो निवेशक है, हम लोग इन्वेस्टर के रूप में अगर आप निवेश करते हैं, तो हम लोग को कंसर्न क्या होता है कि प्राइस ड्रॉप हो रहा है, चलो भाई बेच के निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप कंज्यूमर के तौर पर देखें, क्या इधर पे लाइक रशिया यूक्रेन के झगड़े की वजह से हम क्या घर में पेंट लगाना बंद कर देंगे? इसका आंसर नहीं। तो अगर आप कंज्यूमर के तौर पर देखें तो डिमांड दोस्तों उसको एज यूजुअल ऐसे ही होने वाली है। बट येस, अगर आप शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आने वाले कल में कंपनी का जो मार्जिन है वो कंसर्न हो सकता है, और जिसकी वजह से हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। तो देखने का गैस दो नज़रिया है। अगर आपको लगता है कि आने वाले कल में लोग पेंट नहीं करवाएंगे, तो ऑफकोर्स इसमें आप निवेश ना करें। आप चाहे तो निकल सकते हैं, मर्जी है आपकी। बट आपको लगता है आने वाले कल में चाहे जो भी हो जाए लोग पेंट करवाएंगे, चाहे वो दिवाली का सीज़न है या फिर न्यू ईयर का, तो ऑफकोर्स गैस कौन से पेंट कंपनी में डिमांड होगी? तो एशियन पेंट या फिर बर्जर पेंट। बिकॉज इन सब के पास प्राइसिंग पावर देखने को ज़रूर मिलता है। बिकॉज ये सब दोस्तों बहुत ही ब्रांड वाली कंपनी बन चुकी है। इसके पहले भी क्रूड के प्राइस क्या बढ़े नहीं थे? ऑफकोर्स गैस 14 तक बात की जाए, क्रूड के प्राइस में अच्छी खासी उछाल थी। बट उसके बाद हमें क्रूड में एक डाउन साइड देखने को मिला। तो जी गैस, अभी के टाइम में क्रूड एकदम पागल हो चुका है और कभी भी ये और भी तेज़ हो सकता है। रीज़न क्या है? बिकॉज जितने भी ओपेक कंट्री है,
यहाँ पे गैस ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओपेक कंट्री की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस वो प्रोडक्शन को बढ़ा ही नहीं रही है, उनके हाथ में पूरा ऑप्शन है वो प्रोडक्शन को बढ़ा के जो डिमांड का गेम है उसको लाइक जो अभी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है उधर पे लाइक फिक्स कर सकती है। बट अभी के टाइम में गैस सप्लाई को वो वैसे ही कॉन्स्टेंट रखी है, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है, और डिमांड बढ़ने से अगर माल का सप्लाई कम होता है या फिर स्टेगनेंट होता है तो ऑफकोर्स गैस उसमें एक राइस हमें देखने को मिलती है, और इसी के वजह से आने वाले Q4 में या फिर आने वाले उसके Q1 के नंबर्स में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और मार्जिन भी ड्रॉप हो सकता है, और इसी की वजह से गैस मार्केट इसको फैक्टर इन करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। अब देख सकते हैं कि नेचुरल गैस की बात की जाए, क्रूड के प्राइस की बात की जाए, सब हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है। कमोडिटी में तो गैस एकदम आग लगते हुए देखने को मिल रही है, और ये रीज़न है जितनी भी पेंट इंडस्ट्री है उनको शॉकिंग लाइक जो फेस है वो देखने को ज़रूर मिल चुका है। तो जी हाँ गैस, क्रूड का प्राइस बढ़ना ये अपने आप में ही अच्छी बात नहीं होती, बिकॉज जो क्रूड हम लोग पहले बहुत सस्ते में खरीदते थे अभी हमको 40% 50% अब दाम में खरीदना पड़ रहा है। तो जी हाँ गैस, ये प्रेशर वही मैनेज कर सकता है जो कंपनी अच्छी खासी ब्रांड मोड क्रिएट करती है, जिनकी एग्जिस्टेंस पहले भी थे, आज भी है और आने वाले कल में भी जरूर रह सकते हैं। अब देख सकते हैं क्रूड का जो इतिहास है वो बहुत पुराना हमें देखने को मिलती है। 1994 के बाद अगर आप देखें 2000 साल में क्रूड के प्राइस की बात की जाए एकदम आसमान को छू रहा था, 140 के आसपास हमें देखने को मिला था। 14 की बात की जाए, 8 की बात की जाए, उस मंदी के बाद दोस्तों क्रूड ने अपना लाइफ टाइम हाई को छुआ था, और उसके बाद क्रूड में कंटिन्यूसली फॉल थी। तो जी हाँ गाइस, हमेशा याद रखिएगा मार्केट आपकी दिशा पर नहीं चलेगा। आज क्रूड के प्राइस में आग लगी है, आने वाले कल में हो सकती है गिरावट होगी। तब कॉज गैस क्रूड या फिर कमोडिटी अपने ऑल टाइम हाई को कभी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। रीज़न क्या है? ग्लोबल इन्फ्लेशन। बिकॉज जितने भी यूरोपियन कंट्री है, यूएस कंट्री है, इमर्जिंग कंट्री है, वो हाई इन्फ्लेशन गैस कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और इसका तरीका हमें जल्दी देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ गैस, इस रीज़न की वजह से मार्केट में अभी के टाइम में काफ़ी अफरा तफरी, और एशियन पेंट के शेयर में इसका इम्पैक्ट हमें पूरा विजिबल दिखाई ज़रूर पड़ रहा है। बात की जाए एशियन पेंट की, अगर आप लॉस में बेचने का सोचते हैं तो ऐसी कंपनी गैस लॉस में बेचने वाली होती ही नहीं है। चाहे जितना भी गिर जाए, रिकवरी करने की क्षमता इसमें ज़रूर होती है। जिस हिसाब से गैस बजाज फाइनेंस में रिकवरी करने की क्षमता होती है, ये सब कंपनी में भी रिकवरी करने की क्षमता होती है। सेटअप की बात की जाए, 1942 की कंपनी हमें देखने को मिलती है, और आपने सुना भी होगा हाल फिलहाल में ही ये वर्ल्ड की टॉप 2 कंपनी में हमें देखने को ज़रूर मिलती है। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ी कंपनी है। उसके बाद हमें सबसे बड़ी पेंट कंपनी एशियन पेंट का भी नाम देखने को मिलता है इस पर द मार्केट कैप। बट ये सभी के टाइम मार्केट कैप कम हो चुका है, तो इसके वजह से जो रैंकिंग्स है वो कम हो सकती है। बट अगर आप इनका एग्जिस्टेंस देखें ग्लोबली अच्छी खासी हमें देखने को मिलती है, और वेरियस इंडिया को छोड़ के दूसरे डेवलपिंग कंट्री में भी एशियन पेंट का नाम बड़ा है। बात की जाए मार्केट कैप की, आप देख सकते हैं कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है कि डूब जाएगी तो कहानी खत्म। नहीं दोस्तों, ये सब कंपनी जल्दी डूबने वाली है नहीं, और मेरे हिसाब से गैस पेंट सेक्टर हमेशा मल्टीबैगर था और रहेगा, बिकॉज लोग पेंट कभी भूलेंगे नहीं। चाहे जो भी हो जाए, वर्ल्ड वार भी हो जाए, तो लोग दोस्तों इधर पे पेंट करवाएंगे भी। ऑफकोर्स वर्ल्ड वार ना हो ऐसी कामना मेरी रहेगी। बट यस, ध्यान रखिएगा अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। वैसा नहीं कि डिस्काउंट प्राइस देख के ही निवेश कर देना, आपको बैलेंस शीट पे ध्यान जरूर देना। स्टॉक ऑफ पी अगर आप देखें 36 के आसपास है, अभी भी हाई है। रीज़न क्या है? ये नंबर 1 कंपनी हमें देखने को मिलती है। आरओसी पे अगर आप ध्यान दें 34% के आसपास है। आरओई की बात की जाए गजब की हमें देखने को मिलती है। कंपनी का एक शेयर इनके बिजनेस में 27% के आसपास कमा के देता है। तो जी हाँ, इस फाइनेंशियल रेशियो की बात की जाए उसमें कंपनी बहुत ही मजबूती से आगे ज़रूर बढ़ रही है। की जगह इस कंपनी के सेल्स की, तो सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटली हर एक साल अगर आप देखिए कोविड पैंडेमिक में भी कंपनी के सेल्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, ओपीएम की बात की जाए ये भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला। प्रॉफिट की बात की जाए हर साल दोस्तों कंपनी अच्छा ही करते हुए देखने को ज़रूर मिलती है, बिकॉज कंपनी का कभी भी मार्जिन का इशू होता है। तो जी हाँ, कैसे क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, पेंट के प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से मार्जिन में जो अभी के टाइम गिरावट हो रही है वो ठीक ठाक हो सकती है। बजट पेंट ने भी गए रिसेंटली प्राइस हाइक को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था। तो जी हाँ गाइस, ध्यान रखिए कंपनी कोई लॉस मेकिंग नहीं है और लॉस में निकलने वाली भी नहीं है। कंपनी हाई ग्रोथ भी करती है और कंपनी के सेल्स भी हमें ठीक ठाक देखने को जरूर मिल जाते हैं। यदि कंपनी के रिजर्व की, तो गैस कंपनी के पास 12,000 करोड़ के आसपास रिजर्व है। इतना तो गैस बहुत लोगों का मार्केट कैप भी नहीं होता जितना कंपनी रिजर्व कौन करती है। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो 1300-1400 करोड़ के आसपास बोरिंग्स है, जो उनकी कद के सामने शायद से कुछ भी नहीं है। बात प्रमोटर होल्डिंग की, तब देख सकते हैं कि 53% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है और स्लाइट थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली। बात की जाए एफआईएस की होल्डिंग की, तो 20% के आसपास निकल के आती है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए वो थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट ने भी गैस थोड़ा सा स्टेक लेकर रखा है। पब्लिक की बात की जाए तो जी हाँ गैस उनके पास भी 19% का हेल्दी स्टेक देखने को जरूर मिल जाता है। करते हैं बात चार्ट पे, बिकॉज बहुत ही ऐसा कम मोमेंट आता है जहाँ पे एशियन पेंट में इतनी भारी भरकम फॉल होती है। जिस हिसाब से गैस बजाज फाइनेंस की बात की जाए, एचडीएफसी बैंक की बात की जाए, कोटक बैंक की बात की जाए, इन सब में फॉल आता है। तो इन सबको बहुत मीडिया कवर करता है। रीज़न क्या है? बिकॉज ये सब इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी हैं जो इकोनॉमी को सीधा कंट्रीब्यूट भी करती हैं और अपने ही सेक्टर की सबसे किंग कंपनी। सोचिए अगर इनका बुरा हाल होगा तो इनकी छोटी कंपनी का और भी हो सकता है। तो जी हाँ गाइस, 2 सालों का जो मूविंग एवरेज है कंपनी ने ध्वस्त कर दिया है। आज भी अगर आप देखें तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है हाईली ओवर सोल्ड जोन पे आ चुकी है।
तो बताया फिबोनाची पैटर्न मैंने आपको हमेशा से सिखाने की कोशिश की और बताया भी है कि लार्ज कैप में 23% के आसपास फिबोनाची पैटर्न से करेक्शन होता है। तो फर्दर गिरावट होती है तो हो सकता है कि आने वाले कल में 38% के आसपास फॉल होता हुआ देखने को मिले। तो गैस उधर पे फॉल होगा या फिर नहीं होगा ये तो मैं बता सकता नहीं हूँ, बट मैं एक ही बात बोल सकता हूँ, अगर आपके पास कोई भी लेवल पे एशियन पेंट है और आपका विजन कम से कम 3 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का है, तो लॉस में बेचने वाली कंपनी का ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आपको शॉर्ट टर्म में काफ़ी प्रेशर होगा। बहुत लोग कमिट करते हैं कि सर मैं इसको कभी नहीं बेचूंगा, बट जैसे ही प्राइस गिरने लगता है लो कमिटमेंट छूट जाता है। ये गैस याद रखिएगा, स्टॉक है ना कि कोई आलू प्याज जो आप नहीं उसको यूज़ करेंगे तो सड़ जाएगा। डीमेट में आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू डाउन होगा, बट आने वाले कल में जैसे ही प्राइस रिकवरी होगी आपका वो सब ठीक होता हुआ देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो जी हाँ गैस, फर्दर इस लेवल को तोड़ेगा 2700 के लेवल को। तो जी हाँ गैस, आने वाले कल में आप उम्मीद कर सकते हैं 2500 और 2300 यही इनके अल्टीमेट सपोर्ट जोन बन के निकल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर निवेश कहाँ करें। मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि मार्केट को बॉटम आउट करने से अच्छा एक ही बात है, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो कम से कम आप खरीद सकते हैं। रिमेनिंग 8 स्टॉक के पैसे अपने पास रखें। आपके पास ऑलरेडी ये एलोकेटेड स्टॉक हमें देखने को मिलता है, जैसे बहुत लोगों का वेटेज 5% के आसपास है, तो ओवर लोकेट ना करें। बट यस, प्राइस में अभी के टाइम में अच्छी खासी करेक्शन है। मैक्स टू मैक्स आप चाहें तो 7% के आसपास इस लाइक स्टॉक को वेटेज दे सकते हैं। मैं उस केस में बोल रहा हूँ जब कन्विक्शन लेवल काफ़ी हाई होगी, बट अगर आपकी कन्विक्शन लेवल लो है तो ऐसे टीज आप रहने दीजिए। बट मेरे हिसाब से अगर आपकी लाइक एलोकेशन ठीक ठाक नहीं है, थोड़ी सी कम है, आप निवेश करना चाहते हैं तो हर 200 पॉइंट के फॉल पे गैस आप इसको थोड़ा थोड़ा उठा सकते हैं। बिकॉज बॉटम कहाँ जाके बनेगा ये किसी को पता नहीं। बट एशियन पेंट की बात की जाए तो 1 मंथ के चार्ट में इधर पे एक बेरिश क्रॉसओवर देखने को मिल रही है। और दोस्तों बहुत दिनों के बाद एशियन पेंट में 1 मंथ के चार्ट में एक बेरिश क्रॉसओवर हो चुके हैं। तो जी हाँ गैस, पूरे मार्केट में ही फॉल है, सिर्फ और सिर्फ एशियन पेंट नहीं गिर रहे हैं। निफ्टी के बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में भी अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। तो रीज़न साफ है, क्रूड के प्राइस बढ़ेंगे, मार्जिन का इशू ऑफकोर्स होगा और इस सारे पेंट के लिए भी एप्लीकेबल है। बट फंडामेंटल कंपनी की बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। और मैंने क्या बताया, देखने का नज़रिया दो तरीका होता है। अगर आपको लगता है कि कंज्यूमर के हिसाब से आप घर में पेंट नहीं करवाएंगे, कभी भी कुछ भी हो जाए तो आप मत खरीदिए, मर्जी आपकी है। बट आपको लगता है कि नहीं मैं तो करवाऊंगा, तो फर्स्ट डिमांड तो हमेशा रहने वाली है। पेंट हो या फिर कोई भी केमिकल कंपनी, उनमें डिमांड कभी कम नहीं होगी। बिकॉज इतनी बड़ी आबादी वाला देश है और सबसे बड़ी कंपनी भी है पेंट की। तो बर्जर और एशियन पेंट को लेकर मैं कमेंट्री यही होगी, चाहे जितना बिगड़ जाए, आप चाहें तो शॉर्ट टर्म के लिए हुए हैं तो अपना एस ले काम करें, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बिल्कुल भी पैनिक नहीं करे। हो सकता है आने वाले कल में ये आपको बहुत डराएं, 2300 के आसपास भी आ जाए, बट वहाँ पे आपको एक ही काम करना है कि धीरे धीरे अपनी एस आई कंटिन्यू जरूर करना है। इंडेक्स का स्टॉक है, आई न्यूज को सबको पता है रिकवर जरूर करेगा, बट ये कब रिकवरी आएगी ये किसी को पता नहीं। हो सकता है कि आने वाले कल में क्रूड में और तेजी आए, मार्केट में और पैनिक फैलें और इसमें और गिरावट हो। तो वर्स्ट केस के लिए तैयार रहिए और अपने पास थोड़ा सा पैसा रखिएगा। एक बार में एक पुश्त पैसा मत लगा दिएगा, वरना कल अगर प्राइस ड्रॉप हो आपके पास लगाने के लिए थोड़े पैसे होने चाहिए। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।